आज का टॉपिक केमिस्ट्री 9 11वां चैप्टर आ अल्केन्स की तैयारी। ए उपर जबर आ अल्केन्स, ठीक है। एल्कीन अल्केन का डिफरेंस पता होना चाहिए। एल्केन्स की तैयारी जड़ा इंतहाई अहम टॉपिक आ, ठीक। इसकी समझ सानू होनी चाहिए कि बेसिकली बुक के अंदर टैक्सट के अंदर है की आ, इसका बेसिक कंसैप्ट की है इस सारे टॉपिक का। इसकी समझ होनी चाहिए आ कि हर टर्म जी उन्हें यूज की अक्सल के है की है, ठीक। इनू समझना पैना सानू पूरा कापी करके लिखने लई, पूरा याद करने लई। पहला मैथड उन्हें किहड़ा दिता, हायर हाइड्रोकार्बनस को गर्म करना, और इंग्लिश ये वर्ड है क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। क्रैकिंग मतलब ब्रेकडाउन करनी कि हायर हाइड्रोकार्बनस, हायर जिहदे विच नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, उतो छोटे नंबर ऑफ कार्बन वाले बनाने तुसी लोअर हाइड्रोकार्बन। किस तरह करने आ, गर्म करके। गर्म करना वा किस तरह, कैटालिस्ट की मौजूदगी, कैटालिस्ट की मौजूदगी गर्म करना हायर हाइड्रोकार्बन तो लोअर हाइड्रोकार्बन मिलणगे। वो लोअर हाइड्रोकार्बन की होंगे, वो शामिल की होएगा अल्केन्स, अल्केन्स और मिक्सचर होएगा अल्कीन्स का, ठीक है। दोनों चीज़ों का मिक्सचर बनेगा। यह है 9th की बुक के मुताबिक जिहड़ा उन्हें लिखिया। हुण इसका पैरा डिटेल च उन्हें किस तरह समझाया कि खाम तेल या पेट्रोलीयम असी जदों उहदी करी दी आ रिफाइनरी साफ किया जाता, पेट्रोल डीजल अलग किए जाते हैं। खाम तेल जिहड़ा जमीन चों कढ़िया जिस तरह या कितों भी जिद्दां हासिल होया, उदों की करना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होनी होगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये है की आ, ठीक। ये हैगी आ बॉयलिंग पॉइंट की बुनियाद पर अलग अलग करना, कह लो डिफरेंट फ्रैक्शनस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पहले देख लो। यह देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यह प्रोसैस आ इंडस्ट्री के अंदर, रिफाइनरी के अंदर क्रूड आयल जिहड़ा खाम तेल आ उन्होंने बॉयलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पर, यह बॉयलिंग पॉइंट्स दिते हुए आ, रेंज दी हुई आ। डिफरेंट चीज़ां जिहड़ियां फ्रैक्शनस दे विच अलग अलग करना बॉयलिंग पॉइंट की बुनियाद पर, यह है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सब तो लो जिहड़ा बॉयलिंग पॉइंट आ उत्ते की सानू मिलदा LPG, फिर पेट्रोल, फिर मिलता नैफ्था। यह हुण नैफ्था तक तुसीं ध्यान रखना, यह नैफ्था उन्हें यूज किया तैयारी लई। नैफ्था की आ, जिस तरह पेट्रोल डीजल पैराफिन फ्यूल आयल एक डिफरेंट प्रोडक्ट आ, नैफ्था एक प्रोडक्ट आ जिहड़ा मिलता सानू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ना किहदी ना खाम तेल दी। यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब फ्रैक्शनस नूं अलग करना किहदी बुनियाद ते, बॉयलिंग पॉइंट्स की बुनियाद ते। हुण इहदी बात होएगी क्रैकिंग, इनू गर्म किया जाएगा, ठीक। गर्म करना, गर्म करके की सानू मिलेगा अल्केन्स और अल्कीन्स, ठीक। गर्म किस तरह करना वा 500 डिग्री से, और कैटालिस्ट केड़ी आ, जियोलाइट आ। जियोलाइट मिनरल एक कैटालिस्ट के तौर पर यूज होएगी। यह सारा हुण असीं इनू ड्रा कर लईए अगर कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुई खाम तेल की, डिफरेंट प्रोडक्ट मिले सानू, LPG मिली पहले, फिर पेट्रोल मिलया, फिर नैफ्था मिल गया। हुण नैफ्था की गल, जिस तरह पेट्रोल LPG डिफरेंट प्रोडक्ट ने, इसी तरह मिट्टी का तेल डीजल, ये 4-5 प्रोडक्ट दे विच एक प्रोडक्ट नैफ्था। हुण नैफ्था नूं किया जाएगा गर्म, यानी कि इहदी होएगी क्रैकिंग, गर्म किया जाएगा और ब्रेक किया जाएगा, ठीक। ब्रेक करना इनू किच ब्रेक होएगा अल्कीन्स, अल्कीन्स अल्केन्स और अल्कीन्स का मिक्सचर, ठीक। यानी कि प्रोडक्ट दोनों टाइप के आ, सिंगल बाड डबल बाड वाले भी, और कार्बन की तादाद 5 ਤੋਂ 10 एटम होएगी। और ये क्रैकिंग जी आ टैंपरेचर किन्ने ते आ, 500 डिग्री ते आ। कैटालिस्ट इहदी कौन आ, जियोलाइट आ, ठीक। नैफ्था नूं गर्म करके अल्केन्स और अल्कीन्स हासिल किए। मसलन यह रिएक्शन इस तरह लिखा, नैफ्था 500 डिग्री ते जियोलाइट की मौजूदगी च इनू असीं कीता, हीट किया, अल्कीन्स मिले, अल्केन्स मिले, अल्केन्स और अल्कीन्स का मिक्सचर, ठीक। और इस कार्बन 5 ਤੋਂ 10 आ, 5 ਤੋਂ 10 नहीं थोड़े भी आले भी होंगे, CH4 भी होंगी आ, C2H4 भी होंगे, ठीक। ए इथीन आ, ए मिथेन आ, ठीक है। इस तरह डिफरेंट छोटे कार्बन नंबर वाले मिलते हैं ये। और नैफ्था की आ, हाइड्रोकार्बनस का मिक्सचर आ, ठीक। हुण एक चीज़ जिहड़ी आ ओहदे विच मिस हो गई, एक लाइन जिहड़ी आ उन्हें बुक के अंदर लिखी हुई आ कि
ਇਹ ਹਾਇਰ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਫਰਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿਹਦੀ ਐਲਕੀਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬਾਂਡ ਆ, ਅਲਕਾਈਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਾਂਡ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਲਕੇਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਕੇਨ, ਇੱਕ ਇਥੇਨ ਇੱਕ ਅਲਕੇਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਖੋਣਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਹਸੂਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੰਸਰਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਹਸੂਲ ਨਾਲ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ CH2 ਕੀ ਆ? ਇਥੀਨ, ਇਥੀਨ ਆ। ਇਹ ਨੀਚੇ ਜ਼ੇਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਡਬਲ ਬਾਂਡ, एक टुट जाएगा, सिंगल बाड रह जाएगा, CH3 सिंगल बाड बन गया। और यदि कैटालिस्ट कौन? निकल आ। ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ? 200, ਪਹਿਲੇ ਦਾ 500 ਸੀ, ਇਹਦਾ 200 ਆ ਹੁਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CH ਕੀ ਆ? ਇਥਾਈਨ ਆ, ਇਥਾਈਨ। ਹੁਣ ਇਥਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਂਡ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ट्रिपल ਬਾਂਡ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਡਬਲ ਲੱਗੇਗੀ, 2H2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਈਟਮ 4 ਹੋ ਗਏ, 2 ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, 2 ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਡਬਲ ਬਾਂਡ उड़ जाएगा पिछे, ट्रिपल बाड खत्म होकर सिंगल बाड रह जाएगा। सिंगल बाड कार्बन कार्बन के दरमियान, कार्बन कार्बन सिंगल बाड, इनू इस तरह लिख लो, इसका सिंपल फार्मूला लिख लो। सारिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन सिंगल बाड हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक। दो हाइड्रोजन अटैच हो गई, बाड तोड़ता उन्होंने ट्रिपल। यह हाइड्रोजनेशन इनू कहते हैं, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का इजाफा, या यह रिएक्शन किस किस्म का? उन्हें कहा कि एक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का हुण की मतलब आ? एडिशन रिएक्शन किहड़ा रिएक्शन होएगा? इहदा की मतलब आ? एक किस्म आ, कह लो कि टाइप आ, डिफरेंट टाइप के रिएक्शन की एक किस्म एडिशन रिएक्शन आ। फिलहाल तुसीं यही समझ लो, कंबीनेशन रिएक्शन की मिसाल आ कि A+B हो के AB एक सानू प्रोडक्ट मिल गया, कि दो चीज़ां कंबाइन होके एक प्रोडक्ट मिल गया नवा, ये चीज़। ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮਿਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ। ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬਾਂਡ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਾਂਡ ਆ। ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਹੜੇ ਆ? जिन्हों के बांड कार्बन कार्बन आया वो अनसैचूरेटेड आ, उसदे विच हाइड्रोजन का इजाफा होया। इस चीज़ को असीं कहांगे हाइड्रोजीनेशन। और हाइड्रोजीनेशन किहदी मिसाल आ? एडिशन रिएक्शन की। यह सारी पैराग्राफ आ इस टाइप के रिएक्शन का। हुण इहदे विच एक चीज़ याद रखनी तुसीं कि यह दोनों जगह उन्हें किहड़ा प्रोडक्ट बनाया? इथेन, इथेन, इथेन आ, इथेन, एन आ एंड ते। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਅਲਕੀਨਸ ਜਾਂ ਅਲਕਾਈਨਸ ਦੀ, CH4 ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲਈ ਅਹਿਮ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, CH4 ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਕੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਕਾਈਲ ਕੀ ਆ, ਹੈਲਾਈਡ ਕੀ ਆ? ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ अलग-अलग देखांगे, फिर इकट्ठा अल्काइल हैलाइड किस तरह बनता। अल्काइल का मतलब की आ? अल्काइल ग्रुप कदों बनता? अल्केन्स, अल्केन्स से एक हाइड्रोजन कम होने पर, अगर एक अल्केन दे विचों हाइड्रोजन कम हो गई फिर की बन जाएगा? अल्काइल। अल्काइल बन जाएगा अल्केन चो हाइड्रोजन कम होना। मसलन CH4 मीथेन आ, इहदा हाइड्रोजन एक चो निकल गई, माइनस हो गई, यह माइनस आ, माइनस हो गई, एक हाइड्रोजन कम हो गई, पिछे की बचिया? CH3। हुण CH3 नूं की कहांगे? मिथाइल। ये एग्जाम्पल हो गई अल्काइल दी। C2H6 होवे अगर, यह की आ? C2H6 इथेन,
अच्छा इथेन तो हाइड्रोजन माइनस हो गई, एक पीछे की बचा C2H5, C2H5 किया इथाइल, ठीक, यानी कि मीथेन तो मिथाइल, इचो हाइड्रोजन एक काट दो, C2H6 तो एक हाइड्रोजन काट दो, इथाइल, C2H5 पीछे बच गया। हुण ए हो गया, इनू उन्हें बुक किया आर, आर ठीक है, एल्काइल ग्रुप। हुण हैलाइड सिंपली कह लो, तुसी सादा लफ्जां सब तो सिंपल यही कह लो, कंपाउंड जिनमें हैलोजन हो। हैलोजन केड़ा ग्रुप आ, ग्रुप 17वां हैलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सारा आयोडीन वाला ओ ग्रुप, ਉਹ अगर किसी कंपाउंड शामिल आ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਹੈਲਾਈਡ, ठीक। ਹੁਣ R और X ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ, R और X ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਨੂੰ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਿਦਾਂ ਕੀਤਾ, RX ਨਾਲ, RX ਨਾਲ, और ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਮਿਥਾਈਲ ਜਾਂ ਇਥਾਈਲ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ CH3 ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਵੇ, X ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਰੀਨ ਜਾਂ ਬਰੋਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਵੇ, जिस तरह CH3 ए मिथाइल ना CH3 नाल क्लोरीन टच हो गई, आके अटैच हो गई, C2H5 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰੋਮੀਨ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ। ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਏਗੀ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ, ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ HCl ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ HCl ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਬਣਿਆ ZnCl2 + 2, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ, ਅਟਾਮਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਆ, ਠੀਕ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣੀ ਆ ਫੌਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ RX, ਇਹ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੇਗੀ ਰਿਡਿਊਸ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ इधर R ना चले जाएगी, एक हाइड्रोजन X ना आ जाएगी, R ना आ गई RH बन गया, RH की हो गया अल्केन, RH अल्केन यानी कि CH3 एल्काइल सी ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ H आ गया CH4 बन गया, ਇਹ देखो CH3 ਦੇ ਨਾਲ H आ गया 4 बन गया, RH एक बन गया अल्केन, और यह हो गई एक हाइड्रोजन किधर चले गई, एक आ गई R नाल, एक आ गई X नाल, यह हो गया HCl बन जाएगा। जिस तरह रिएक्शन की मिसाल आ CH3Cl, क्लोरोमीथेन आ CH3Cl, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन के पैदा हुई अटामिक हाइड्रोजन, वो यूज हुई इनू रिड्यूस करने लिए, यदि रिडक्शन लई, रिडक्शन यदि किदां हो गई कि CH3 दे नाल आ गई एक हाइड्रोजन, ਇਹਦੇ ਨਾਲ आ गई एक हाइड्रोजन इधर लग गई, ये HCl बन गया, CH3H जड़ा ये की बन गया मीथेन, CH3H यानी कि CH4 मीथेन यह बन गया, CH3H HCl बन गया। यह दूसरा तरीका सारा बुक के अंदर है मैंशन।